देखिए भाई साहब, हमने सिर्फ जरगा बुलाया है। जिन लोगों को हमारे जरगे की रिवायात का पता है वो ये समझते हैं कि ये इंतहाई बेज़रर किस्म का प्रोग्राम है, इसमें किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद का दस्तूर है कि जब हमें कोई मुसीबत कोई मसला पेश आता है तो हमारे इलाके के मुशरान बैठते हैं और उस मुसीबत का हल निकालते हैं। तो हमारा ये जरगा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे पख्तून वतन तकरीबन 40 साल से आग में जल रहा है। दहशतगर्दी के हम शिकार हो रहे हैं, बम धमाके हमारे सूबे में हो रहे हैं, टारगेट किलिंग का शिकार हम हो रहे हैं। हमारा इक्तिसाद, हमारी तिजारत सब तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे मुशरान बैठेंगे और इसका कोई हल निकाल लेंगे। तो इसमें खतरे की कौन सी बात है? इसमें हुकूमत के लिए, रियासत के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक से एक इकदाम शुरू कर दिए कि वो हर सूरत में इस जरगे को, हमारी इस रिवायत को सबूताश करेंगे और इसे नाकाम बनाएंगे। तो इस सिलसिले में अगर आम रिवायती तरीक़ाकार होता तो हम सब्र कर लेते, लेकिन उन्होंने जो प्रोग्राम 2-3-4 दिनों से हम महसूस कर रहे हैं, उन्होंने मुशर मंजूर पश्तीन के कत्ल का प्रोग्राम बनाया है। बाकायदा हमने पराचिनार में उसके आदमी को पकड़ा था, फिर ये यूनिवर्सिटी टाउन में हमने उनके लोगों को पकड़ा, वो टारगेट किलर थे, ISI के लोग थे। फिर कल रात उन्होंने दोबारा ये कोशिश की, तो फिर हमने ISI के 2 बंदों को पकड़ा, उनके पास वो मुसल्लह थे दोनों, और इस तरह के मुशर को टारगेट करना चाहते हैं। हमने उसको पकड़ा, हमने उससे पूछगाछ की, उसको उसके कार्ड देके, वो बाकायदा हाजिर सर्विस लोग थे ISI के, सब इंस्पेक्टर के रैंक पर मेरे ख्याल में उनका वो था, ओहदा था, उस पर फाइज थे। तो इस किस्म की कोशिश है, तो इस तरह की नफरतें मजीद बढ़ेंगी, इस तरह की खलीज मजीद गहरी होती जाएगी, रियासत और पख्तून अवाम एक दूसरे से मजीद दूर होंगे। तो हम उसे ये मशवरा देते हैं कि हमें अपने हाल पर छोड़ दें, हम जरगा करते हैं, हम इस सारी मुसीबतों का इनका कोई हल निकालना चाहते हैं। हो सकता है तो कोई हम ऐसा हल निकाल लें जिस पर अमल करना हुकूमत के लिए भी मुमकिन हो। और अगर ये हमारा पूरा सूबा, सारी पख्तून कौम दहशतगर्दी और इस तबाही से निकल जाती है तो इसमें रियासत को कौन सी तकलीफ है? वो क्यों इसमें इस तरह की रुकावट डालना चाहते हैं? कराची में आप लोगों ने देख लिया है पिछले दिनों, वो हमारे साथी वहां पर इस जरगे के लिए दावत दे रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, मुशरान को दावत दे रहे हैं कि आप आएं, फिर उस पर सीधी फायरिंग हो जाती है, उस पर अनसुगैस इस्तेमाल किया जाता है, उन लोग हमारे साथियों को पकड़ा जाता है। इस किस्म के इकदाम न तो रियासत के लिए फायदेमंद है और न ही हुकूमत के लिए फायदेमंद है। ये हमारे और रियासत के दरमियान इस किस्म के बचगाना इकदाम ये खलीज को मजीद गहरा कर देगा, ये हमारे फासले मजीद बढ़ा देगा और ये किसी के लिए भी सुदमंद साबित नहीं होगा। और एक सवाल मेरे जहन में और चल रहा है कि रियासत तो साजिशें कर रही हैं अदालत को नाकाम करने के लिए। क्या आप, एक स्कॉलर है डॉक्टर जाकिर नाइक, दुनिया में माने जाते हैं, वो भी इसी महीने में, बल्कि उन्हीं तारीखों में उनको मदऊ किया गया है जिन तारीखों में पश्तूनों का कौमी अदालत लग रहा है। क्या आप उसको किस नज़र में देखते हैं, या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि 12 तारीख को भी उनका एक शेड्यूल हुआ है, लाहौर में प्रोग्राम है। इस तरह के मजहबी मामलात में हम दखल नहीं करते, ना उन पे बात करना चाहते हैं। हुकूमत जो इकदाम कर रही है, जो मैंने आपको इतने बड़े बड़े इकदाम बता दिए, तो ये तो इस तरह के एक छोटी सी वो है, हुकूमत की हरकत है कि वो जिस तरीके से भी हो लोगों की तवज्जो इस जगह से हटाई जा सके। हमने तो सुना था कि जाकिर नाइक साहब ने अपना दौरा रिशेड्यूल कर दिया, अब वो इन तारीखों पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो वाकई आ रहे हैं इन्हीं तारीखों पे तो हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस तरह के 12 अक्टूबर को हमें अपने हाल पर छोड़ दें, हमें अपना जरगा करने दें। अगर वो अपने दौरे को रिशेड्यूल कर दें, 15-16 तारीख के बाद वो आए तो हम उसका खिर मकदम भी करेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता है, हम खैबर में खड़े हैं, जहाँ पर हमारा